उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति अस्मति समिच्छा समारंभो विद्धि मूलम भवस्यतु। विदुर जी कहते हैं, जो लोग उत्थान करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, धनवान महान गुणवान बनना चाहते हैं, उनके लिए फार्मूला बताया गया है। नंबर 1 संयमो। उनको सबसे पहले संयमशील होना चाहिए। संयम माने इंग्लिश में उसको कंट्रोल कहते हैं और व्हीकल्स लैंग्वेज में उसको ब्रेक कहते हैं। ये वाहन की भाषा है, ब्रेक। जिसके पास में संयम है, यानी गुस्सा आती है फिर भी गुस्सा करता नहीं है, लालच आता है फिर भी कुछ चुराता नहीं है, आलस्य आता है लेकिन आलस्य को रखता नहीं है, मेहनत करता है। जो अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखता है, मन को इधर उधर भागने नहीं देता है, डाइवर्ट होने नहीं देता है। जिस लक्ष्य को लेकर के तुम शुभारंभ करते हो अपनी जिंदगी में किसी भी फील्ड में, अगर उस लक्ष्य से तुम्हारा मन डाइवर्ट नहीं होता है, वो लक्ष्य दूर नहीं है, बिल्कुल एक कदम आगे वो लक्ष्य आने वाला है। और कोई लक्ष्य बनाइए आप, पहली बात शुभ लक्ष्य होना चाहिए, विशेष लक्ष्य होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपकी प्रतिज्ञा होना चाहिए, और प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए आपका प्रण होना चाहिए, और प्रण को पूरा करने के लिए प्राणों की शक्ति लगा देना चाहिए। तो आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। धन्य हो। हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाइए। आप अपनी क्षमताओं को जानते नहीं, तुम अपनी शक्तियों से परिचित नहीं, तुम क्या हो तुमको पता नहीं, तुम अपने को साधारण समझते हो। छोटी छोटी चीजों में अपने आप को भूलने से बचाओ। किसी ने आपका अपमान कर दिया, आप दुखी हो गए, तो समझ लो आपके पास में संयम कम है। किसी के दुखी करने से भी दुखी ना होना, ये बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि अगला व्यक्ति अपमान और सम्मान अपने ढंग से करता है। आपके दुख की सुख की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपके दुख और सुख की जिम्मेदारी चाबी आपके हाथ में होना चाहिए। ससुराल तुम गए, वहां थोड़ा आदर कम हुआ, तुम दुखी होकर लौट रहे हो। मन में ये सोच लो, अरे ये तो ससुराल वालों के लिए गया था, मुझे जरूरत नहीं ससुराल की। जो जरूरत थी वो चीज़ तो मिल गई, वाइफ मिल गई, ये लाइफ भर साथ रहेगी। चले गए ताकि वाइफ खुश रहे, सम्मान की भूख नहीं। मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्रारि पश्चिम। और श्री कृष्ण कहते हैं, मान और अपमान ये भी चीजें जिसको प्रभावित नहीं कर पाती है। सम्मान की ख्वाहिश रखने वाले लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं। आप जिस कर्तव्य को पूरा कर रहे हो, चाहे कोई सम्मान करे या अपमान करे, आप तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। और तुम कितना ही अच्छा काम करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुमको धन्यवाद देंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुमसे वाद विवाद करेंगे,
कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे तेरे से बड़ा नालायक कोई नहीं है। याद रखना, सभी लोग आपको अच्छा कहें ऐसा संभव नहीं। कोई अच्छा कहे या न कहे, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब ने लिखा है, अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। जिसका स्वार्थ तुमसे हल हो जाता है वो तुमको अच्छा कहने लग जाता है, और जिसके स्वार्थ में ठेस लग जाती है वो तुमको बुरा कहने लग जाता है। दूसरे लोग आपकी परिभाषा करेंगे क्या? आप स्वयं अपनी परिभाषा नहीं जानते हैं क्या कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं? किसी ने कह दिया ये बुरा आदमी, बस तुम दुखी हो गए। नहीं नहीं, ये महिला लाल रंग की साड़ी पहनकर बैठी है, कोई कह दे काले रंग की पहनकर बैठी है, तुम रोने लग जाओ, हाय मेरी साड़ी को काला बताया। अरे बोलने दो, लाल लाल रहेगा, काला हो नहीं सकता। तुम रहोगे, उसके कहने के अनुसार तुम चेंज नहीं हो सकते हो। इसलिए बके तो बकने दो, अपना काम धकने दो। साहिब बंदगी साहिब, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मन। बहुत सुंदर, पंडाल छोटा पड़ गया, पूजा 1000 लोग पंडाल के बाहर हैं। तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। कोई चिंता नहीं है, बाहर है वो भी बिछावन पर है, जो खड़े हैं वो सबसे बड़े हैं, जो बैठे हैं वो महान हैं, जो प्रवचन सुना रहे वो कौन है? साधारण इंसान है। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही राम मेरे। संत लोग कन्हैया हो, मैं भजन के लिए नहीं गाता हूँ, मैं भजन पानी पीने के लिए गाता हूँ। खिवैया तुम्हें, मैं गाना बंद कर देता हूँ, तो संत लोग बंद कर देते हैं। कन्हैया तुम्हीं हो, जीवन की नैया की खिवैया तुम्हीं हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। परम भक्त श्री तोखनलाल साहू के घर में मैंने देखा हर दीवार पर गुरुदेव की तस्वीर लगी हुई, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। और वही श्रद्धा आज गुरूर की धरा पर धूमधाम से सत्संग करा रही है। धन्य हो तोखनलाल। मैं उनकी पत्नी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उसने रोका नहीं, टोका नहीं, ब्रेक नहीं लगाया, ऐसा नहीं कहा तुम कहाँ सत्संग वत्संग के चक्कर में पड़े। उसने और हिम्मत दे दिया कि बुलाओ गुरुजी को, कम पैसे पड़ेंगे, सोना चांदी बेच दूंगी, और पैसे अगर बच गए तो एक गले का हार और बनवाऊंगी। सही बात, बहुत श्रद्धा है। इतना खर्चा, इतना चर्चा,
और मन खुश बहुत है। कोई चिंता नहीं है कि इतना खर्चा होगा, मन बहुत प्रसन्न है। बेटे भी उनके महान हैं। दोनों बेटे राम लक्ष्मण की तरह सेवा में लगे। उनके मित्र भी महान हैं, दौड़ दौड़ कर सेवा कर रहे हैं। और मित्र कहते हैं कुछ नहीं तो कम से कम मित्रता का अर्थ यही है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो हम भी सेवा करेंगे, मदद करेंगे। शरीर से सेवा तो कर ही सकते हैं। धन्य हो, आओ मेरे पास। तोखनलाल, माला दे, एक माला पहना दो उनको। जिसका माल खर्च हुआ है उसको माला पहना दो। वो ला वो ला। मैं संत हूँ, सन्यासी हूँ, इसलिए किसी माँ बहन को, महिला को, नारी को माला नहीं पहना सकता हूँ। इसलिए मैं उनके पति के द्वारा माला पहनवा देता हूँ। अब पत्नी के मन में होगा कि मैं भी अपने पति को पहनाऊं क्या। आओ इधर आओ, तो पहना दो, बराबर बैलेंस हो जाए, कम ज्यादा ना रहे। उनके बेटे पिंटू उर्फ देवेंद्र जी आए। ताली बजा दो इनके। बहुत मेहनत किया है, जागना भागना जारी है। एक पॉइंट आवाज बढ़ा देना बाबा जी। आओ राहुल भैया, ये छोटा है राहुल, छोटा है, कद में भी छोटा है, लेकिन बहुत बुद्धिमान है। जब मैं बाथरूम तरफ जाता हूँ तो राहुल फट से उधर आ जाता है कि कोई ज़रूरत हो। पूरा अलर्ट रहता है कि गुरुजी के सेवक तो हैं पर हम भी कुछ कमी न रहने पाए। ताली जोर से। वाह। पत्रकार मंडल को भी हम धन्यवाद देते हैं। और मैं कहूँगा सब पत्रकार आकर के न्यूज़ चैनल वाले चरण छू ले। आओ, आप सबका चित्र छाप करके पूरी दुनिया में फैलाते हो, लेकिन आपका प्रचार परिचय कौन करेगा? वो मैं करूँगा। आइए, ये पत्रकार होने के साथ साथ गुरुदेव के भक्त भी हैं। बहुत श्रद्धा है। पूरा आधा पेज में छापा है सुखद सत्संग। इनका नाम है दीपक देवदास। आपका ये रमेश कुमार जैन, रमेश कुमार चेलक, कुमकुम साहू। वो कुमकुम बहुत खुश है, अरे गुरुदेव का सत्संग भी मिला, आशीर्वाद भी मिला। ठीक है बेटी, ठीक। कोई फल वल है दे दो। ये देखो क्या होता है, इनके द्वारा सूचना करोड़ों में गई है, लेकिन कभी कभी इनको हम सब लोग भूल जाते हैं। इनको भी याद करना चाहिए। इनके अंदर भी श्रद्धा भक्ति है। एक एक संतरा दे रहा हूं। अगर एक ही होगा तो एक में तीनों बांट लेंगे, फिर क्या करें। ये चेलक है, चेला को केला। उत्थानम संयमो दाक्ष्यम। और जिसके पास में दक्षता है, जो दक्ष है, वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। दक्ष का अर्थ क्या होता है? दक्ष का मतलब होता है कुशल होना, पारंगत होना, विशेषज्ञ होना, मर्मज्ञ होना, प्रवीण होना, चतुर होना।
उस विषय को गहराई तक समझने वाला व्यक्ति पारंगत कहा जाता है। यदि आपके अंदर कुशलता है तो सफलता आपसे दूर नहीं है। इसलिए कार्य करने में कुशल बनो। किसी कार्य को करने में टाइम लाश मत करो, समय को हरास मत करो, समय बर्बाद मत करो। कोशिश करो कम समय में कार्य पूरा हो। समय की बचत करो। धन की बचत तो कर लेते हो, लेकिन समय की बचत। धन खो जाएगा तो कल और कमा लोगे, लेकिन समय खो जाएगा तो कभी वापस नहीं पाओगे।